गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उनका हमने सिंथेसिस किया था। ठीक है, तो सिंथेसिस के लिए हमने एल्डिहाइड का और कीटोन का सिंथेसिस सबसे पहले हमने वहाँ पर कवर किया था, समझ रहे हो ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस हमने कल 1,3-डाइथाइन से किया था। जो खुद कैसे बनता है 1,3-डाइथाइन अगर हमें बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की 1,3-डाइथायोल से। यही तो करवाया था भाई, हमने कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया था उसकी रिएक्शन हमने 1,3-डाइथायोल से करवाई थी। तो यहाँ से H2 मॉलिक्यूल बाहर होके हमें क्या दे रहा था 1,3-डाइथाइन। ठीक है, फिर हमने इसकी रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड से करवाई। जब 1 मोल यूज़ करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है हाइड्रोलाइसिस से, और जब 2 मोल यूज़ करते हैं तो बनता है कीटोन। ये हमने कल की क्लास में कवर किया था, ठीक है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उन्हें हम नाइट्राइल्स यानी साइनाइड से हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको उसकी रिएक्शंस बताई थी कि हम साइनाइड की रिएक्शन, सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल लिया था स्टीफन रिडक्शन का। स्टीफन रिडक्शन में आपको मैंने ये कहा था कि आप रिएजेंट या तो HCl के साथ AlH4 ले सकते हैं, या फिर आप HCl के साथ कोई भी मेटल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर कोई भी आप मेटल ले सकते हो, ठीक है ना। तो हमने स्टीफन रिडक्शन देखा था, तो उसमें भी हमें क्या मिल रहा था भाई, उसमें भी हमें मिल रहा था क्या, एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो स्टीफन रिडक्शन जो है वो क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, कभी भी वो कीटोन नहीं बनाएगा। फिर हमने एल्डिहाइड बनाने के लिए नेक्स्ट जो रिएजेंट यूज़ किया था वो क्या था, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये लिया था ना। फिर हमने इसकी रिएक्शन करवाई थी किससे, एल्किल साइनाइड से। जब हमने डाइबिल H की रिएक्शन करवाई तो हमने क्या देखा, ये भी हमें हाइड्रोलाइसिस से क्या दे रहा था भाई, ये भी हमें दे रहा था एल्डिहाइड, ठीक है। आज जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है सिंथेसिस ऑफ कीटोन। आज का जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ कीटोन। हम कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, देखेंगे आप सिंथेसिस ऑफ कीटोन, ठीक है। कीटोन का हमें सिंथेसिस यहाँ पर करना है। कीटोन का जो सिंथेसिस है वो हम कर रहे हैं किससे, एल्किल साइनाइड से। एल्किल साइनाइड से मुझे कीटोन का क्या करना है भाई, सिंथेसिस मुझे करना है। तो मैं सबसे पहले जो रिएक्शन करवाऊंगी वो मैं किसकी करवाऊंगी, सबसे पहले रिएक्शन विथ RMgX हमें अच्छे से पता है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। तो हमें इसकी रिएक्शन करवानी है किससे, एल्किल साइनाइड से हमें RMgX की रिएक्शन करवानी है, ठीक है। RMgX में जो एल्किल ग्रुप होता है, जो R ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, उस पर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। तो चलो इस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। इस पर अगर नेगेटिव आएगा तो भाई नाइट्रोजन की विद्युतऋणता ज़्यादा होती है कार्बन से, मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेता होगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आता है भाई, पॉजिटिव आने की वजह से जो R ग्रुप है, RMgX का जो R ग्रुप है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा क्या भाई, बिल्कुल यहीं अटैक करना चाहिए, ठीक है। तो इसने यहाँ पर अटैक कर दिया। हमारे पास देखो क्या स्पीशीज़ आ गई भाई बन के, RCN के साथ तो जुड़ गया MgX, और यहाँ हमें क्या मिल गया है भाई, R। ये चीज़ मिलेगी क्या हमें, ठीक है, ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा। अब हम इसका क्या कर देंगे भाई, इसका हम कर देंगे हाइड्रोलाइसिस, हम इसका कर देंगे जल अपघटन। जल अपघटन कैसे होता है, जिसकी विद्युतऋणता ज़्यादा होती है। देखो सबसे पहले तो ये बॉन्ड पोलर है, कोई भी मेटल किसी एटम से जुड़ा हुआ है ना तो उस बॉन्ड की पोलरिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इनकी EN में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इनकी विद्युतऋणता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये वाला बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, ठीक है। तोड़ दो, क्या बन जाएगा,
H। अब भाई देखो जिसकी विद्युतता ज़्यादा है उसके साथ तो जाता है H और जिसकी कम होती है उसके साथ जाता है OH। मतलब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, समझ रहे होंगे ना आप। मुझे क्या मिल गया है, इमीन। इस कंपाउंड को कहा जाता है इमीन जब कार्बन और नाइट्रोजन में क्या हो भाई डबल बॉन्ड हो। इमीन हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब इस इमीन का आगे फिर से हाइड्रोलाइसिस करवाना है, करवा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस कैसे करवाएंगे जी? सबसे पहले H2 प्लस यही होता है, H2 को आपने एसिडिक कंडीशन दे रखी है तो वो कन्वर्ट किस में हो गया है, H3 प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन में, ठीक है। तो पहले मैंने डायरेक्ट किया है, अब मैं थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बताती हूँ कैसे होता है हाइड्रोलाइसिस। देखो सबसे पहले जो H प्लस होता है इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो एक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे ही आप इसे एसिडिक हाइड्रोजन देंगे तो उसे ले लेगा ना। देखो हमारे पास क्या स्पीशीज़ आ जानी चाहिए, हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा क्या, इस H को इसने एक्सेप्ट कर लिया अपना लोन पेयर देख के, तो भाई खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, तो खुद पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव आ गया तो क्या करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो न्यूट्रल करेगा खुद को। न्यूट्रल कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो खुद को न्यूट्रल कैसे करेगा भाई, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ले लिए इसने, देखिए अपने पास क्या कंडीशन आ गई, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिए खुद तो न्यूट्रल हो गया लेकिन इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। समझ रहे हो ना, कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो H2O है। देखो H2O प्लस लिया है ना, तो उसमें एसिडिक मीडियम के साथ H2O भी होता है। तो H2O में जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है। तो ये अपने लोन पेयर दे देगा इस कार्बोकैटायन को। देखिए क्या कंडीशन आ गई अपने पास ये कंपाउंड आ गया है क्या, यहाँ NH2। ये H2O ने इलेक्ट्रॉन तो दे दिए लेकिन अब खुद के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, कम। तो चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को कैसे हटाएगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की है इन सब में, ठीक है। तो यहाँ से जो H प्लस है वो इजीली बाहर निकल सकता है। जैसे ही H प्लस यहाँ से जाएगा क्या हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी क्या, देखिए हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा क्या, बिल्कुल यही कंपाउंड बनेगा अपने पास, ठीक है। अब ये कंपाउंड बनने के बाद क्या होगा, अब आप चाहे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा रहे तो वापस से इसको H दे दो, ये जाएगा यहाँ से और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो हम पहले ही स्टेप कर चुके हैं, ठीक है। एक हाइड्रोलाइसिस में किया था ना, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ऐसे भी आप कर सकते हो कि जब ये यहाँ रेजोनेंस करेगा तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये NH2 नेगेटिव बाहर हो गया यहाँ से। हमें क्या मिल गया देखेंगे, ये चीज़ मिली है क्या, तो ये भी यहाँ से इस H को भगा देगा भाई और हमें दे देगा क्या, कीटोन। ये H और NH2 मिलके क्या बना लेंगे जी, अमोनिया बना लेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, आ रहा होगा ना अच्छे से समझ में। क्या किया है एल्किल साइनाइड की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो एल्किल ग्रुप होता है उसकी नेचर होती है न्यूक्लियोफिलिक, वो एक नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। तो जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती है, जहाँ पॉजिटिव साइट होती है, ये वहाँ पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, ठीक है ना। इसलिए इसने अटैक कर दिया है कहाँ, इस साइनाइड वाले कार्बन पर, क्योंकि नाइट्रोजन के -I की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, समझ रहे हो ना। अब ये होने के बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, सेकंड स्टेप में हमने हाइड्रोलाइसिस किया है, ठीक है। तो जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस के बाद आपको क्या स्पीशीज़ मिलेगी जी, इमीन हमारे पास आ जाएगा। समझ रहे होंगे ना किस तरह से हमें RMGX की रिएक्शन करवानी है एल्किल साइनाइड से, और हाइड्रोलाइसिस से हमें किस तरह से कीटोन यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना। तो कीटोन के सिंथेसिस के लिए ये एक मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखो, जैसे फर्स्ट में मैंने
RMgx की रिएक्शन करवाई है तो सेकंड में क्या ले सकती हूँ, RLi ऑर्गेनोलिथियम ले सकती हूँ, जिसे हम सुपर ग्रेन्युलर अभिकर्मक कहते हैं। कीटोन फॉर्मेशन के लिए सेकंड मेथड क्या है कि मैं क्या ले लूँ, RLi ले लूँ, ऑर्गेनोलिथियम ले लूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनोलिथियम की रिएक्शन भी सेम डिट्टो कैसी रहेगी जैसे RMgx की थी, बिल्कुल वैसे ही हमें RLi की रिएक्शन यहाँ पर करवानी है। ठीक है, किस तरह से होगी रिएक्शन देखना। ठीक है, RLi से हमें रिएक्शन करवानी है तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगा जैसे RMgx से अभी हमने करवाया है। कैसे होगा देखेंगे। सबसे पहले एल्किल साइनाइड लेना है क्योंकि उसी की तो रिएक्शन करवानी है। RLi से रिएक्शन करवानी है, ये लो RLi ले लो। अब रिएक्शन किस तरह से करवाएंगे, इसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है उस पर नेगेटिव होता है और जो लिथियम है उस पर पॉजिटिव होता है, ये चीज़ होती है। और यहाँ हमें अच्छे से पता है कि इसका -i लगता है तो कार्बन पर पॉजिटिव आता है, मतलब जो R ग्रुप है वो इस कार्बन पर अटैक करना चाहिए। ये तो चीज़ आनी चाहिए ना, देखो ये चीज़ आएगी क्या भाई, ये चीज़ आने वाली है ना, बिल्कुल यही चीज़ आएगी। अब क्या होगा, अब वही हाइड्रोलाइसिस हमें करवाना है, तो जब हम फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और हमें फिर से इमीन मिल जाएगा। क्या हमें फिर से क्या मिल जाएगा, इमीन। अब इस इमीन का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अब मुझे पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ तो 2 H आएंगे, यहाँ 2 OH आएंगे। जब 2 OH एक ही कार्बन पे हो तो वो कार्बोनिल बना लेते हैं। अभी तो हाइड्रोलाइसिस का पूरा मैकेनिज्म बताया है कैसे होता है, तो वापस लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, समझ रहे हो ना। तो अभी हम डायरेक्ट लिखते हैं कि इस तरह से भी हम क्या करवा सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेथड ये हमारा फोर्थ मेथड था नाइट्राइल से। फोर्थ ही था ना, एल्किल साइनाइड से या नाइट्राइल से हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स जनरेट किए हैं। ठीक है ना। अब हमारा जो फिफ्थ मेथड है वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें अब क्या बनाना है, हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाने हैं, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, कैटालाइटिक डीकम्पोजिशन। कैटालाइटिक डीकम्पोजिशन उत्प्रेरकीय विघटन, उत्प्रेरकीय विघटन। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई उत्प्रेरक लेना है, कैटालिस्ट लेना है, उसकी प्रेजेंस में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को तोड़ना है, यही होता है कैटालाइटिक डीकम्पोजिशन। तो मैंने जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया वो मैंने क्या यूज़ कर लिया है, मैंने जैसे फॉर्मिक एसिड यूज़ किया। कोई भी कैटालिस्ट लेना है तो जनरली हम मैग्नीज ऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैग्नीज ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, और हमें हीट भी गिवन है, लो। अब हमें प्रोडक्ट पता करना है क्या बनेगा, तो देख लो क्या बनेगा। सबसे पहले हमारे पास जो भी एसिड गिवन है वो क्या काम करेंगे, किसी भी एक एसिड का ऑक्सीजन दूसरे पर अटैक करेगा और वहाँ से OH को भगाएगा, ये चीज़ होगी ना। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हुई कि हमें क्या मिला, H C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O H। देखिए ये चीज़ मिलेगी क्या, यहाँ से OH जाएगा और इसका H जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, दोनों बना लेंगे H2। सबसे पहले ये चीज़ होगी। अब क्या होगा, हीट भी हमें गिवन है, तो हीट देने से क्या होगा, देखो
यहाँ से CO2 बन सकता है क्या? जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा इस पर पॉजिटिव आएगा ना, तो ये यहाँ से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो ये यहाँ से इस H- को निकालेगा जो यहाँ के जुड़ जाएगा। देखो CO2 बाहर हो रहा है क्या? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2 निकल गया और हमें क्या मिल गया? HCOH, यानी कि हमें मिल गया है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये जो सिंथेसिस है वो किसका है? एल्डिहाइड का है। कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड जब किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब मान लो मैंने एक तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, सेकंड एग्जांपल है कि मैंने एक तो लिया है फॉर्मेल्डिहाइड और एक मैंने लिया है कोई भी एल्डिहाइड, जैसे मैंने मान लो ले लिया एसिटेल्डिहाइड, CH3COOH एसिटेल्डिहाइड होता है, ये मैंने ले लिया। तो सेम वही चीज़ होनी है, सबसे पहले तो H2 बाहर होगा, H2 निकलेगा, देखो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी HCOOCH3 ये बनाया ना। अब क्या होगा भाई? CO2 बाहर होगा, इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव आया, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से इस H- को भगाएगा। क्या बन रहा है देखेंगे? HCOCH3, जिससे हम क्या कहते हैं? एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड ही तो होता है ये। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी दो एसिड लेंगे, उनका कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन जब आप कराएंगे तो आपको कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन से क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एल्डिहाइड। मिल गया? ठीक है, ये हमें कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन से मिलेंगे। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट देखो, मुझे कीटोन बनाना है। ठीक है, मुझे अगर कीटोन बनाना है, सेकंड मेथड बता रही हूँ। फर्स्ट कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन था जिसमें सबसे पहले तो H2 बाहर होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और फिर हीट करने से वहाँ से क्या बाहर हो जाती है? CO2। ठीक है, तो उससे हमें मिल जाते हैं एल्डिहाइड। सेकंड जो है वो क्या है? रिएक्शन विथ RLi। एल्किल लिथियम से आपको रिएक्शन करवानी है, जिसे सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। RLi से रिएक्शन करवानी है एसिड की। तो सबसे पहले तो एसिड ले लो, ठीक है, RLi से रिएक्शन करवा दो और क्या बनेगा वो बता दो। ये हमारा क्या है? रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा? देखो RLi, कल के रिएक्शंस में मैंने RLi को एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में लिया था ना, ठीक है ना। तो जब भी कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक आप यूज़ करते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक यानी कि कार्ब धातु की होगी जिसमें कोई ऑर्गेनिक पार्ट किसी मेटल से जुड़ा हो, जैसे RLi, RMgX, ऑर्गेनोकैडमियम, सारे ऑर्गेनोमेटेलिक्स ही है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन देते हैं, यानी ये तो बिहेव करते हैं बेस की तरह। अगर इन्हें कहीं एसिडिक H दिखती है तो वहाँ से उसको हटा देते हैं। तो भाई एसिड अगर ले रहे हैं तो एसिड के पास तो एसिडिक H होती ही है, तभी तो वो एसिड है। ठीक है, तो जैसे ही आपने RLi की रिएक्शन करवाई तो ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से इस H को ले लेगा। ठीक है, ले लिया, RH बना लिया, RH बाहर हो गया, तो लिथियम इस ऑक्सीजन के साथ आके यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, O नेगेटिव Li पॉजिटिव, ये चीज़ बनेगी जी। ठीक है, अब क्या होगा? अब दूसरा RLi लो। अब जो दूसरा RLi आएगा उसके पास वो क्या देख रहा है कि जो कंपाउंड है उसके पास अब कोई एसिडिक H नहीं है, तो वो क्या करेगा? CO का जो कार्बन है उस पर अटैक करेगा, क्योंकि इसके माइनस आई की वजह से इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव। कर दिया अटैक। अटैक करते ही क्या बन गया? यहाँ गया ROLi और यहाँ भी क्या आ गया है? OLi। ये चीज़ बनी है ना, दो हमारे पास लिथियम के कंपाउंड बन गए इधर। अब बस दोनों का क्या कर देंगे हम? हाइड्रोलाइसिस।
जब हाइड्रोलाइसिस आप करोगे तो ऑब्वियस है इसी कंपाउंड का इसी ग्रुप का होना है, तो नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा H, समझ रहे हो ना। ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा H और लिथियम के साथ क्या जुड़ जाएगा OH। तो 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से बाहर हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, एक कार्बन पे 2 OH, H2 निकलेगा यहाँ से। जैसे ही H2 बाहर हुआ ये स्पीशीज आ गई है क्या, कीटोन। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना, कैसे हम कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं एसिड से। जब एसिड की रिएक्शन हम किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ करवाते हैं तो हमें इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोलाइसिस से, वो क्या मिलता है, हमें मिलता है कीटोन, जो कि हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये है हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, समझ रहे हो ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। इसी के साथ हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कंप्लीट है। कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस हमने 5 तरीक़ों से देख लिया है, जो आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेने हैं। सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी आ जाते हैं या फिर अलग से, जैसे स्टीफन रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है तो ये अलग से भी आ जाता है, ठीक है ना। रोज़ेनमुंड रिडक्शन, ये कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, समझ गए हो ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो ये मान लो इस यूनिट में वो पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपका क्वेश्चन कोई रोक ही नहीं सकता, क्वेश्चन वहाँ से होगा ही होगा, वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। क्योंकि इस यूनिट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसकी केमिकल रिएक्शंस है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन जो कि इस यूनिट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो इसकी जो रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शंस वो क्या क्या है देख लो। सबसे पहले हम इनका नाम लिख लेते हैं, क्या क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, नोवेंजेल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है संघनन, ठीक है ना। कंडेंसेशन यानी संघनन, ठीक है। पर्किन रिएक्शन, नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन, नेक्स्ट है विटिंग रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है मैनिक रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन 6 हो गई, ठीक है। और जो है वो है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन विथ एमीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। और जो लास्ट आपका केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, केनिजारो रिएक्शन। ये रिएक्शन ये मान लो डायरेक्ट आती है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछी जाती है। पर्किन रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन, नोवेंजेल, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको इनमें से पूछी जा सकती है। इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, ये मान लो। अगर किसी ने ये पढ़ लिया ना तो ये मान लो इस यूनिट से पासिंग मार्क्स तो वो ले ही लेगा। काफ़ी अच्छी, मतलब कह सकते हो आप, स्कोरिंग पार्ट है इस यूनिट का ये, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा बता देती हूँ कब किस यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है। जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो आपको 2010 और 2012 में पूछा हुआ है भाई। 2010 में भी आया हुआ है ये रिएक्शन, 2012 में भी आया हुआ है, इसके बाद भी आया हुआ होगा, मेरे नॉलेज में नहीं है। आपके पास 5 ईयर आ जाएंगे इसके आगे के तो, ठीक है ना। और जो नोवेंजेल है, बेंजोइन कंडेंसेशन है, ठीक है, वो आया हुआ है 2008, 9, 10 और 12। मतलब देखो जो बेंजोइन कंडेंसेशन है वो मोस्ट ऑफ द ईयर रिपीट होता है, समझ रहे हो ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट जो है नोवेंजेल कंडेंसेशन, ये पूछा हुआ है 2007 में और 2011 में। इसके आगे आप 5 ईयर पेपर देखेंगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन आपको 2008 में पूछा हुआ है। देखो मैं आज तक का रिकॉर्ड नहीं बता रही है ना, आप 5 ईयर में देखेंगे ना तो आपको और आइडिया इसका हो जाएगा। विटिंग रिएक्शन 2011 में आई हुई है, 2011 में आई हुई रिएक्शन। और जो मैनिक रिएक्शन है वो आई हुई है 2010, 12 और 2014, 2010, 2012, 2014 इन ईयर में रिएक्शन आई हुई है। नेक्स्ट ये जो है ये आए हुए हैं 2011 में, ये 2011 में पूछा हुआ है ये डायरेक्ट, ठीक है ना। और लास्ट जो है वो आपको 2010, 2012, 2014, मतलब एक साल छोड़ के एक साल ये रिएक्शंस जनरली पूछी गई है। तो देखो भाई मेरा कहने का तो ये मतलब है कि इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही यही है। ये 8 रिएक्शन ऐसे मान लो आपको बिल्कुल उंगलियों पे आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा मैकेनिज्म, काफ़ी एग्जांपल्स ले लेके इन रिएक्शंस को हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब आप पढ़ लेंगे सारी रिएक्शंस तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस यूनिट का आपने मेजर पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके रिएक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, बार बार कह रही हूँ ये चीज़, तो मान लो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले कंडेंसेशन क्या होता है भाई? कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है रिमूवल ऑफ H2 आफ्टर हीट। हीट के प्रेजेंस में H2O का निकलना, रिमूवल ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट। जब आप किसी कंपाउंड को गर्म करो और गर्म करने के बाद उसमें से H2O बाहर हो जाए तो उस कंडीशन को या उस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। समझ रहे हो ना? अब देखो कि एल्डोल कंडेंसेशन कब होगा। सबसे पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए? कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो कार्बोनिल कंपाउंड है, उनके लिए क्या कंडीशन है कि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए भाई। अगर अल्फा हाइड्रोजन उसमें नहीं है, एक तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इस रिएक्शन का फॉर्मेट देखो। हमें सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। सबसे पहले हमें कार्बोनिल कंपाउंड लेना है।
कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हमें एसिडिक मीडियम में करवानी है। अब ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी होती है और बेसिक मीडियम में भी होती है, तो हम दोनों मीडियम में ही करवाएंगे बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, एसिडिक या बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे। जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये चीज़ हमें मिलेगी जब आप सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे, आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ तक जो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन को कहा जाता है एल्डोल एडिशन, क्योंकि यहाँ अभी तक कोई कंडेंसेशन नहीं हुआ, यहाँ कोई H2O का मॉलिक्यूल नहीं निकला। लेकिन जब आप बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हीट करते हो तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और हमें क्या मिल जाता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है भाई, हमें प्रोडक्ट मिल जाता है क्या, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। समझ रहे हो ना। तो इसी को हम पूरा मैकेनिज्म से अब देखते हैं। या तो इसकी कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, कब क्या होगा। अब हम पूरा रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म देखेंगे भाई, देखना बहुत ही अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले मुझे कोई कार्बोनिल लेना है और कार्बोनिल मुझे ऐसा लेना है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। इस कार्बन के लिए अल्फ़ा है, इस पर 3 अल्फ़ा H है। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 3 है, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। कम से कम एक कार्बोनिल ऐसा लेना है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। ठीक है ना। अब दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड आप ऐसा ले लो जिसके पास हो या ना हो। देखो, 2 कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन में, 2 कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, तो दोनों में से किसी एक के पास तो अल्फ़ा H होना ही होना चाहिए। दूसरे के पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन किसी एक के पास, अगर दोनों के पास ही नहीं है ना तो एल्डोल नहीं होगा, किसी एक के पास ज़रूरी है। दूसरे के पास होना ना होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो। ये मैंने दोनों ही क्या ले लिए हैं भाई, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्शन करवाऊंगी। अब मैंने या तो एसिडिक मीडियम लिया होगा या मैंने बेसिक मीडियम लिया होगा। हम मैकेनिज्म में दोनों मीडियम में देखेंगे। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो मुझे ये चीज़ मिलेगी CH3CO। मुझे क्या मिलेगा, CH3COH। ये इसके लिए अल्फ़ा कार्बन है, ये इसके लिए बीटा कार्बन है। समझ रहे हो। ये अल्फ़ा है और इधर इसके नेक्स्ट वाला बीटा है, उसके आगे वाला गामा। अल्फ़ा बीटा गामा डेल ऐसे होता है ना। तो ये इसके लिए बीटा कार्बन है, ये इसके लिए अल्फ़ा, ये इसके लिए बीटा। तो बीटा पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिलता है जब हम सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं। अब ये मैकेनिज्म से पता चलता है कि ये कैसे बना। ठीक है ना। फिर हम इसको क्या कर देते हैं भाई, हीट। तो जब हम इसको हीट कर देते हैं तो यहाँ से ये जो H2O है वो यहाँ से बाहर हो जाता है और देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, CH डबल बॉन्ड CH। अब देखो इसके अल्फ़ा और बीटा कार्बन पर अनसैचुरेशन आ गया, अल्फ़ा बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया ना, तो अनसैचुरेशन आ गया। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यही बनेगा, बिल्कुल यही चीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले रिएक्शन करवाऊँगी एसिडिक मीडियम में।
सबसे पहले रिएक्शन में करवा रही हूँ एसिडिक मीडियम में, ठीक है। मैकेनिज्म बता रही हूँ एसिडिक मीडियम में कैसे मैकेनिज्म आप करवाएंगे, ठीक है। एसिडिक मीडियम है मतलब मुझे एसिड दिया हुआ होगा, ठीक है। सबसे पहले जो भी कार्बोनिल है वो ले लो। एसिडिक मीडियम ले रहे हो तो भाई एसिड दो, इसको H+ देते हैं, एसिड H+ दे दिया। अब H+ कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो यहीं आना चाहिए ना, ये लो आ गया यहाँ। जैसे ही यहाँ H आया भाई ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम, तो चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा भाई, न्यूट्रल करेगा खुद को। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पर चार्ज क्या आ रहा है, अब पॉजिटिव। अब ये तो न्यूट्रल हो गया लेकिन कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले गए, इसलिए कार्बन पर चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव अपने पास वाले अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से और क्या बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और ये है H। इसे कहा जाता है इनोल। क्या कहा जाता है, इनोल, ठीक है ना। क्या कह रही हूँ देखो कि जब एसिडिक मीडियम लेते हैं तो उसमें इनोल जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इनोल बन गया यहाँ। अब क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जो दूसरा कार्बोनिल है आपके पास उसको लेके आओ, ये लो आ गया। अब इसकी रिएक्शन उस इनोल से करवाओ। इनोल से क्यों होगी, क्योंकि इनोल अब क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन आ गया ना। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ऑक्सीजन के -I की वजह से इस कार्बन पर चार्ज क्या आता है भाई, पॉजिटिव। तो ये तो अपने लिए एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है, क्योंकि जब यहाँ रेजोनेंस होता है तो इस कार्बन पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। और जिसके पास नेगेटिव हो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना। देखो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, क्या क्या मिल रहा है, CH3 CH, यहाँ आ गया O-, ठीक है, CHO-, इससे जुड़ गया है CH2 COH। यही चीज़ बनी है क्या, यही चीज़ बनी है ना, देख लो अच्छे से। बिल्कुल यही चीज़ तो बनी है, दिख रहा है हमें अच्छे से, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब तो कुछ करना ही नहीं है। एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ही हो रही है ना रिएक्शन, तो एसिडिक मीडियम इस O- को क्या दे देगा, H दे देगा। जैसे ही H देगा क्या बन जाएगा, देखो जैसे ही इसको H मिला, इस O- ने जैसे ही H को लिया क्या बना लेगा, CHOH CH2 COH। ये चीज़ अपने पास आ गई, जो क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड CHO है और CHO के बीटा पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये चीज़ बनेगी भाई। अब क्या होगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो बस इसको हीट करना है और हमें कंडेंसेशन करवाना है। तो जैसे ही आप इसे हीट करेंगे यहाँ से ये H2O बाहर होगा। जैसे ही हम हीट करेंगे क्या होगा भाई, ये H2O निकलेगा यहाँ से। अब देखो यही H क्यों निकल रहा है, ये चीज़ अगर आपके माइंड में आ रही है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। H तो यहाँ भी है तो H2 यहाँ से भी निकल सकता था, लेकिन ये वाला ही निकल रहा है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है
जिसका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर है, क्योंकि जब यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है कार्बन पर चार्ज क्या आता है भाई, पॉजिटिव। तो कार्बन कहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन, पास वाले कार्बन से ही तो लेगा, ठीक है। तो कार्बन कहाँ से लेगा, हाइड्रोजन से लेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ एसिडिक है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास है, इसलिए ये यहाँ से बाहर होगा। तो जब आप हीट करेंगे तो यहाँ से ये H2O निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा भाई, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको यहाँ प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। समझ गए होंगे ना, समझना है भाई, समझना है इस रिएक्शन को, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन था एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब बेसिक मीडियम में देखेंगे, बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्शन होगी, देखो बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम है मतलब मुझे बेस लेना है। एसिडिक मीडियम में एसिड लिया था, ले लो। देखो सबसे पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड लेके आओ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो रिएक्शन करता है पहले, ये ध्यान रखना है। यहाँ भी उसी को लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब यहाँ तो दोनों के पास ही था, लेकिन अभी आगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल और लेंगे जिनमें किसी एक के पास अल्फा H होगा, किसी एक के पास नहीं होगा। तो जिसके पास अल्फा H होगा उससे आपको सबसे पहले लेना है, क्योंकि उसी से तो भाई इनोल या इनोलेट बनेगा। देखो बेस लेंगे, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन जो है उसको क्या करेगा, हटाएगा, ठीक है। अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है, वो चीज़ आप देखो, CH3 वाली जो H है वो एसिडिक है क्या, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से किसी एक H को ले लेगा, जैसे ही H को लेगा भाई चार्ज क्या आएगा यहाँ, नेगेटिव, ये चीज़ तो बनेगी। अब ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा भाई, रेजोनेंस। जैसे ही इसने रेजोनेंस किया हमें ये चीज़ मिल जाएगी क्या, इस कंपाउंड को कहा जाता है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन कि जब बेसिक मीडियम लिया जाता है तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कौन होता है, इनोलेट आयन होता है। समझ रहे हो ना। अब क्या करना है भाई, जो दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड है उसे लेकर आना है, उसकी रिएक्शन इस इनोलेट से करवानी है। जैसे इधर हमने इनोल से करवाई थी ना, वैसे इधर किससे होगी, इनोलेट से। कैसे होगी देखो, कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इधर आएंगे और फिर यहाँ अटैक होगा। सेम जैसे यहाँ इनोल ने अटैक किया था वैसे ही वहाँ कौन कर रहा है, इनोलेट आयन। देखो क्या होगा, देखो CH3 CHO माइनस CH2 COH, ये चीज़ बनेगी भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको H+ देंगे क्योंकि मीडियम एसिडिक नहीं है, बेसिक है, तो हमें H+ इसको बाहर से देना पड़ेगा, बाहर से आपको इसको H+ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने इसको H+ दिया आपको क्या कंपाउंड मिल रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। सेम ऐसा ही मिल रहा है ना जैसा एसिडिक वाले में मिला था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिल जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो सिर्फ हीट करना है। जब आपको कहा जाए एल्डोल एडिशन रिएक्शन क्या होती है, तो उसका प्रोडक्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डोल एडिशन का। लेकिन जब एल्डोल कंडेंसेशन पूछा जाए, मतलब हीट भी करना है आगे, तो ये H2O भी यहाँ से बाहर हो जाता है और हमें कंपाउंड जो मिलता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल
कंपाउंड, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या समझ रहे होंगे ना कैसे रिएक्शन होगी जब मीडियम एसिडिक हो और कैसे रिएक्शन होगी जब मीडियम बेसिक हो। वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर से। सबसे पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है कि एक कार्बोनिल 2 होंगे, ये फिक्स है। कम से कम एक कार्बोनिल ऐसा हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक हो। जैसे यहाँ CH3 है, अगर इसके पास एक भी H होता ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी दे देता रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा कार्बोनिल लेना है जिसके पास कम से कम एक क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। ले लिया हमने। अब ये करने के बाद क्या है, हमें क्या करना है, हम जब देखते हैं रिएक्शन कि जब हमने मीडियम एसिडिक या बेसिक लिया, ठीक है, क्योंकि आप रिएक्शन या तो एसिडिक मीडियम में करवाओगे या फिर बेसिक मीडियम में करवाओगे, दोनों ही मीडियम में ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने लिया एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कोई ना कोई एसिड होगा, जो एसिड होगा वो कहाँ जाएगा, कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है तो इस H+ को वो ले लेगा ना, ठीक है। ले लिया इसने। अब H+ लेने के बाद इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या गया भाई, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पॉजिटिव आएगा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेते ही कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अब जो कार्बन है वो क्या करेगा भाई, पॉजिटिव आते ही अब वो अनबैलेंस है तो वो क्या करता है कि जो पास वाला कार्बन है उसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वो खींचता है। ये कार्बन से खींचेगा, कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। अब ये शिफ्ट होने के बाद हमें कंपाउंड मिला, उसे हमने क्या कहा है, इनोल, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए इन और अल्कोहल है इसलिए ओल, यानी कि इनोल। इनोल जो है वो एसिडिक मीडियम में एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है भाई। एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, इनोल, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड है उसको लाएंगे, इस इनोल से रिएक्शन करवाएंगे। इनोल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये O नेगेटिव आयन बना, जो मीडियम एसिडिक होने की वजह से यहाँ H आ जाता है। और जैसे ही आप हीट करते हो आपको क्या कंपाउंड मिलता है भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। समझ रहे हो ना। तो ये आपका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है। प्रोडक्ट आप एसिडिक लो या बेसिक मीडियम लो, प्रोडक्ट आपको सेम ही मिलता है, बस दोनों में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अलग है। एसिडिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इनोल है और बेसिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इनोलेट है। समझ रहे हो। अब बेसिक मीडियम में भी देख लो। सबसे पहले उस कार्बोनिल को लाना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ले आए उसको, लाने के बाद क्या होगा, बेसिक मीडियम जैसे ही दोगे ये अल्फा हाइड्रोजन को खींचेगा क्योंकि वो मोर एसिडिक है, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास है, ठीक है। यहाँ वाला H निकल गया, CH2 पे चार्ज क्या गया है, नेगेटिव, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव आया उसने रेजोनेंस किया और रेजोनेंस करके क्या बना लिया है, इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन बेसिक मीडियम में एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने दूसरे कार्बोनिल से इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या होगा भाई, ये एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस कार्बोनिल की कार्बन पर अटैक करेगा और हमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड देगा, सेम ऐसे ही जैसे एसिडिक मीडियम में हमें मिला था, ठीक है। फिर आपने उसको हीट किया और हीट करते ही H2 भाग गया यहाँ से और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन के भी अलग अलग टाइप है, लाइक इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर यानी एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो, जैसे ये जो एग्जाम्पल है वो इंटरमॉलिक्यूलर का है क्योंकि हमने 2 कार्बोनिल यूज़ किए हैं,
ठीक है। एक होता है इंट्रामोलिकुलर, कि कोई एक कंपाउंड लिया और उसी में 2 CO प्रेजेंट है, तो इंट्रा हो गया ना। तो ऐसे ही 2 प्रकार की होती है, जब 2 कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ हो तो उसे आप कहते हो इंटरमोलिकुलर, और जब एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो दोनों कार्बोनिल की तो उसे आप कहते हो इंट्रामोलिकुलर। ठीक है। इसी के साथ जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इंटर और इंट्रा तो समझ में आ गया। ठीक है। अब हो सकता है कि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड सेम हो, जैसे यहाँ पर दोनों सेम थे, समझ रहे हो ना, या हो सकते हैं कि दोनों डिफरेंट हो, समझ रहे हो। अभी देखो हम जो नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल पढ़ेंगे ना, यहाँ तो दोनों सेम थे और 2 मॉलिक्यूल लिए थे, इसलिए ये जो एग्जांपल है वो इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल। ठीक है। तो ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल ऐसे लूँगी जिसमें ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो दोनों अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकती है एल्डोल और इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है। कंडीशन बस ये है कि कम से कम एक कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो ना तो इनोलेट बनाएगा और ना ही इनोल बनाएगा, और एल्डोल कंडेंसेशन इनके बिना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन का हमने मैकेनिज्म देख लिया है। नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा, उसमें हम इसके सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना इस यूनिट को। मतलब ये जो रिएक्शंस है 8-10 रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन है यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी भी ईयर में उठा के देखोगे ना, 5 ईयर भी, तो इनमें से क्वेश्चन 100% आपको मिलने ही वाला है। ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे से सारी रिएक्शंस को पढ़ेंगे जैसे मैंने समझाया अभी। फिर कुछ भी एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर देंगे। ठीक है ना। तो आज का अपना जो लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल इसके आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है।